Audio Jungle। तो नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान की ये क्लास आप देख रहे हैं कोचिंग नोट्स क्लासेज पर। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए और इस वीडियो में हम 51 से लेकर 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रश्नोत्तरी है, जिसमें हम 51 से लेकर 70 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए और इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप साइंस का पेपर देंगे या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, जिसमें साइंस पूछी जाती है, सामान्य साइंस। तो दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सबको देखना चाहिए ये वीडियो। तो दोस्तों, आप इसे एक मॉडल पेपर के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर एथोनिक हो जाएगा, एथोनिक अम्ल, ऑप्शन बी। 52 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है वो क्या है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो ऑप्शन सी, दाब, यानी दाब की वजह से वायुमंडल में बादल तैरते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखें, हाइड्रोजन, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 54 नंबर का क्वेश्चन है, रोटी सबसे अच्छा स्रोत है, यानी रोटी सबसे अच्छा स्रोत है, किसका स्रोत है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। तो रोटी से क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। सूर्य पर हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर शुक्र नहीं होता है तब आपको बुध करना है। तो यहाँ पर शुक्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा शुक्र, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। आगे बात करते हैं। ये एक पॉइंट है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बुध और शुक्र के बीच में पृथ्वी आती है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी में घुलने वाले विटामिन है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी, बी, सी, बी और सी, विटामिन बी और सी। यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे कि बी सी जल में घुलनशील होता है। ये एक गिलास दिया हुआ है और इसके अंदर कीड़ा गिर गया है, तो इस ट्रिक से आप याद रखें KEDA, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों, ये वसा में घुलनशील है, KEDA, ये वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। तो ये आपको याद रखना है। तो बी सी जल में घुलनशील है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो ऑप्शन सी होगा इसमें, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। 58 नंबर का क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है। ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। 59 नंबर का क्वेश्चन है, लहसुन में आने वाली गंध का जो कारण है वो क्या है? तो ऑप्शन ए, सल्फर यौगिक, इसकी वजह से लहसुन में गंध आती है। क्वेश्चन 60, ECG जानने का साधन है। ECG से क्या पता चलता है? तो
ऑप्शन सी हृदय का विस्पंद, ये आपको ध्यान रखना है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, वह जंतु जो मनुष्य का मित्र है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, केंचुआ। दोस्तों हम सुनते हैं केंचुआ जो है ये किसान का मित्र होता है, यह मिट्टी खाता है और इसलिए मिट्टी को उलट पुलट कर रख देता है, जिसकी वजह से मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है, जो फसल के लिए अत्यंत उपयोगी है। केंचुआ अपने शरीर से यूरिया निकालता है और यूरिया से खेती में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए केंचुआ मनुष्य का मित्र होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। नींबू के खट्टेपन का जो कारण है वो क्या है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल। 63 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, आपको ये नोट करना है। जर्मन वैज्ञानिक है ये कार्ल लैंड स्टीनर। इसने 1900 में रुधिर वर्गों यानी ए बी की खोज की और रुधिर ओ वर्ग की खोज कास्टेलो स्टोरली ने की। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो बेरी यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिए, बेरी यानी बी बयारान, तो ब से आप बी याद रखिए, विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन बी। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बी यानी विटामिन बी। समुद्र की गहराई मापने में कौन सा यंत्र काम में आता है? तो समुद्र की गहराई मापने में जो यंत्र काम में लिया जाता है वो है फेदोमीटर, ऑप्शन डी, यह आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? तो ये सभी को पता है, विटामिन डी। 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। जल का रासायनिक सूत्र आपको पता है, H2O। और इधर देखो 69 नंबर का क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों एनीमिया आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, यानी लोहे की कमी से होता है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? यहाँ पर आपको पता ही है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन बनाने का काम करते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन प्राय किस में पचता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? छोटी आंत, तो ऑप्शन सी होगा इसमें। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 72 नंबर का, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है। तो यहाँ पर 18 कैरेट सोना, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन बी 75% है। तो यहाँ देखो सोने की शुद्धता बताई जाती है कैरेट के द्वारा सोने की शुद्धता बताई जाती है, मापी जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोना शुद्ध है या कितना अशुद्ध है। सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। अगर 100% शुद्ध सोना ये हो तो इसमें कितने कैरेट होंगे? 24 कैरेट। 22 कैरेट है सोना, तो इसमें 22 भाग तो सोना होता है तथा 2 शेष भाग जो होता है वो तांबा मिला होता है, यानी 22 कैरेट है, 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा। इसी प्रकार 18 कैरेट सोने में 75% सोना होगा। आगे बात करते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब लागू की गई थी? 1978, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम किसमें होता है? लोहे में, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 75 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ होती है, ऑप्शन डी 206 हड्डियाँ होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों हमने इस क्लास में 51 से लेकर 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। दोस्तों मैंने 70 क्वेश्चन की बोला था, लेकिन 5 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो ये 75 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो में।
अब 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इस प्रकार अपनी सामान्य विज्ञान को और मजबूत बना सकते हैं। पूरी 100 क्वेश्चन की कंप्लीट आप क्लास देख सकते हैं, जिनकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।